नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 मई शुक्रवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी की कैनमोर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में तबादला नीति पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने अधिकारियों की खिंचाई। सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी से पूछ लिया सवाल, वाराणसी के लोग आपका वोट क्यों दे। राजस्थान के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में फिर बड़ी एडमिशन की डेट। केदारनाथ बद्रीनाथ समेत चारों धामों के पास मोबाइल फोन टैग। प्रियंका का जवाब, लगता है अब जल्द ही करनी पड़ेगी राहुल गांधी को शादी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर में एक बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सभी विभागों को कामकाज में तेजी के साथ ही लंबित मामलों को निपटाने के लिए गति बढ़ाने के लिए कहा है। उन्होंने विभागों की तबादला नीति अभी तक तैयार नहीं होने को लेकर खिंचाई भी की। भर्ती प्रक्रिया, विधानसभा के प्रश्नों के जवाब भेजने में देरी और संपर्क पोर्टल के प्रकरणों की समीक्षा की। लंबी चली समीक्षा बैठक में दर्जन भर विभागों के अधिकारियों ने अपने विभागों के कामकाज का प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बैठक में सरकारी दफ्तरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने के धीमे चल रहे काम पर भी नाराजगी जाहिर की और इसमें तेजी लाने को कहा। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए समय की मांग कर रहे एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। याचिका दाखिल करने वाला शख्स तमिलनाडु से है और केंद्र सरकार के खिलाफ 2017 में किसान विरोध प्रदर्शन में भी शामिल रह चुका है। तमिलनाडु के किसान और राजनेता पी अय्या कल्लू ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चाहते थे। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस विक्रम नाथ ने अय्या कल्लू को कड़ी फटकार लगाई और याचिका को टोटल पब्लिसिटी लिटिगेशन का करार दिया। राजस्थान के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने की कवायद के बीच सरकार ने एक बार फिर एडमिशन की डेट को बढ़ा दिया है। अब एक आवेदन करने की तारीख 6 जून कर दी गई है। पहले आवेदन की तिथि 12 मई थी, जिसके बाद उसे बढ़ाकर 15 मई किया गया, लेकिन अब अभिभावक 6 जून की शाम तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान में 3737 अंग्रेजी मीडियम सरकारी स्कूल है, जहां लॉटरी के जरिए बच्चों का एडमिशन होगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री समेत चारों धामों के मंदिर परिसरों के 50 फीट के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ऐसे में अब चारों धामों में अब श्रद्धालु न तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर पाएंगे और न ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील्स बना पाएंगे। राहुल गांधी शादी कब करेंगे? कांग्रेस पार्टी से लेकर देश के सियासी गलियारों और आम जनता के बीच इस सवाल के जवाब की तलाश होती रहती है। हाल ही में रायबरेली में एक रैली के दौरान जब भीड़ ने राहुल गांधी से उनकी शादी को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अब जल्द ही करनी पड़ेगी। उनकी बहन प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की शादी को लेकर ताजा बयान दिया है। प्रियंका ने एक इंटरव्यू के दौरान उनसे राहुल के पीएम बनने को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि ये इंडिया गठबंधन को तय करना है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई को खुश देखना चाहती हूँ। अगर आप फर्जी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या फिर परमानेंट लाइसेंस के लिए फीस जमा कर स्लॉट बुक कराने की सोच रहे हैं तो जरा ध्यान दें। राजस्थान में आज ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक मेंटेनेंस के कारण राजस्थान में आज परिवहन विभाग का सारथी पोर्टल बंद रहेगा और ऐसे में प्रदेश भर में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सारथी पोर्टल पर परिवहन विभाग से जुड़े कई काम होते हैं और ये सारथी पोर्टल शनिवार सुबह तक बंद रहेगा। देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार गरीबों को उचित मूल्य की दुकानों से 5-2 किग्रा के एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। यह नॉन सब्सिडी गैस सिलेंडर होंगे, जिसके लिए किसी तरह की बुकिंग की जरूरत नहीं होगी। उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुविधा में सुधार के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से 2 छोटे रसोई गैस सिलेंडर, छोटू 5 किलो और मुन्ना 2 किलो का गैस सिलेंडर राशन की दुकानों पर उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है। भीलवाड़ा में शिक्षा विभाग पहली कक्षा में नवप्रवेशित बच्चों को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के माध्यम से शैक्षणिक वातावरण के प्रति सहज बनाएगा और इसमें खास बात यह है कि बच्चों से ज्यादा शिक्षकों को समझना होगा कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, क्या समझ रहा है और क्या नहीं। भाषा को लेकर कोई बंधन नहीं होगा। बच्चा जिस या भाषा में बात करेगा, शिक्षक पर जिम्मेदारी होगी कि वह उस भाषा और मंतव्य को समझे। धीरे धीरे बच्चा सहज हो जाएगा तो हिंदी में संवाद और शिक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्कूल रेडीनेस का यह कार्यक्रम 12 सप्ताह अथवा 3 महीने तक चलेगा। राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक की पदोन्नति में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कर्मचारी मेरिट के आधार पर वरिष्ठ है तो उसे अनारक्षित वर्ग के रिक्त पद पर पदोन्नति से नहीं रोका जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण नहीं है कि मात्र कर्मचारी पहले मेरिट के आधार पर चयनित हुआ है या आरक्षण का लाभ लेकर। पहले आरक्षण का लाभ लेकर चयनित होने वाले पुलिसकर्मियों को अनारक्षित वर्ग के रिक्त पद पर पदोन्नति नहीं दी जा रही थी और अब इसमें कार्मिक विभाग के 11/9/2011 के आदेश के मुताबिक बदलाव किया गया है।
राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने नागौर जिले में शिक्षा विभाग के बाबू और एक निजी व्यक्ति को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के महानिदेशक ने बताया कि उनकी 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान के आदेश जारी करवाने के एवज में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक नागौर में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी उम्मेश सिंह द्वारा 2000 की रिश्वत मांगकर उन्हें परेशान किया जा रहा था। पिछले दिनों बड़े तापमान के बाद उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों के खान पान में भी बदलाव करते हुए उनके गर्मी के अनुसार उनका डाइट चार्ट तैयार किया गया है। सज्जनगढ़ के पार्क में भालू को फ्रूट आइसक्रीम तथा शाकाहारी वन्यजीवों को मौसमी फ्रूट्स दिए जा रहे हैं। सांबर, चीतल और हिरण को तरबूज, ककड़ी और खिया दिया जा रहा है। उदयपुर सीएमएचओ के कार्यक्षेत्र को लेकर खींचतान जारी है। शहर विधायक ताराचंद जैन ने इस बंटवारे पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने मामले में विचार करने को कहा है। दूसरा सवाल यह उठ रहा है कि चिकित्सा विभाग जिला परिषद के अधीन आता है तो कार्य क्षेत्र बंटवारे का अनुमोदन जिला परिषद से क्यों नहीं कराया गया। वहीं नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों क्षेत्र को अलग अलग न करके सीएमएचओ के कार्य क्षेत्र में बांट दिया गया। इसके दोनों ही काम प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा सीएमएचओ प्रथम का ऑफिस बड़ी स्थिति बड़गांव ब्लॉक में है और जबकि बड़गांव ब्लॉक का सीएमएचओ द्वितीय के अधीन कर दिया गया है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस के प्रवेश पत्र आज 17 मई को जारी किए जाएंगे। प्रवेश पत्र आने के साथ ही स्टूडेंट्स अपने परीक्षा केंद्रों के लिए व्यवस्थाएं करना शुरू करेंगे। जेईई एडवांस की परीक्षा 26 मई को देश के 222 परीक्षा में केंद्रों पर शहरों में सुबह 9 से 12 और दोपहर 2:30 से 5:30 तक होगी। जयपुर में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट द्वारा 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर सिटी पैलेस में सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होगी। इसके तहत विरासत, कला और शिल्प में रुचि पैदा करने के लिए 1 माह तक चलने वाले इस शिविर में 21 जून तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। पारंपरिक कलाओं की प्रतिनिधि संस्था सरस्वती कला केंद्र के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ तहसील के लखासर और हनुमानगढ़ की रावतसर तहसील के भरूसरी में 32.47 वर्ग किलोमीटर एरिया में पोटाश का खनन होगा। जीएसआई के मुताबिक नागौर श्रीगंगानगर बेसिन में 2400 मिलियन टन पोटाश के भंडार हैं। इसके बावजूद करोड़ों डॉलर खर्च कर विदेशों से पोटाश मंगवाया जा रहा है। भारत सरकार के खान मंत्रालय की ओर से पिछले साल एमएमडीआर एक्ट में संशोधन कर पोटाश को क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिकल मिनरल की सूची में शामिल कर लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।